दौर में हम रह रहे हैं वो मासूम लोगों का नहीं है, यानी कि ज़माना मासूम लोगों का नहीं है बल्कि समझदार दिमागों का है। क्योंकि मासूम रहकर जीना जो है ना दुनिया में बहुत मुश्किल है, जबकि चालाक बनकर खामोशी से जी जाना बहुत बेहतर है। जिसने भी ये कहा है ना बिल्कुल ठीक कहा है। मासूम दिल अच्छे ज़रूर होते हैं, हर वक्त समझदार सोच जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। आजकल जैसे कि दुनिया जो है मासूम लोगों की नहीं है, दुनिया में हर जगह जो है ना कंपटीशन है, हर किसी का कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा ज़रूर है, बल्कि हर किसी को अपना फ़ायदा चाहिए ही चाहिए। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं ना तो अच्छा इंसान बनना काफ़ी नहीं है, समझदार और होशियार होना ना, क्लेवर होना भी बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपसे जो है ना ऐसे गोल्डन जो है ना वो रूल्स बताऊंगी, 5 या 6 रूल्स बताऊंगी आपको, जो आप अगर अपना लेंगे ना तो आपके लिए काफ़ी हद तक जो है ना वो आपको नुकसान तो नहीं मगर कहीं ना कहीं आपको जो है ना फ़ायदा ज़रूर देंगे। तेज़ और समझदार और ज़िंदगी में जो है ना अगर आपने सक्सेसफुल होना है ना तो उम्मीद है कि ये टिप जो है ना आपकी लाइफ बहुत हद तक जो है ना वो बदल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं हैं आप सबकी। तो वेलकम बैक टू शगुफ्ता लाइफस्टाइल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। और लाइक शेयर तो वैसे ही बनता है, और कमेंट्स में तो आपने ज़रूर बताना है कि आज का व्लॉग, आज की जो है वो कौन सी ऐसी टिप है जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। घर के कामों के साथ साथ खाना, सफाई और घर, इसको ऑर्गेनाइज़ करना जो है ना लाइफ में अपने बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। घर के कामों के साथ साथ भी जो होता है ना हम रहेंगे और आपसे जो है वो बातें यानी कि मोटिवेशनल बातें भी आप लोगों से शेयर करेंगे। हमारी जो ज़िंदगी होती है ना वो तकरीबन रूल से चल रही होती है। अगर हम इसे तरीके से रूल्स के साथ अगर हम चलाएं ना तो हम सक्सेसफुल हैं। और बहुत सी बातें जो होती हैं ना हम लोग अपनी ज़िंदगी से सीखते हैं, यानी कि उसके जो होते हैं हमें जो होते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो होते हैं ना, हमको फ़ायदा और उसका नुकसान जो होता है, हमें वो ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है। मगर हम अगर रूल से चलें ना तो वो उससे जो है ना हम ज़रूर सक्सेसफुल हो सकते हैं। वो किस तरह से, रूल्स तो बहुत सारे हैं और जितने भी रूल्स आप लोग अगर अपनाएं ना तो आपको हर तरफ कामयाबी की तरफ ही लेके जा सकते हैं, जो कि हमने भी अब सीखा है। मैंने भी इस एज में आके सीखा है कि हमें रूल से अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, जो कि हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं हमने उसको अपनाया और जिससे हमें बहुत से नुकसानात का भी सामना करना पड़ा है। तो मैं चाहती हूँ मैं भी आप लोगों से कुछ ऐसे पॉइंट्स, आप लोगों से ऐसे रूल्स आप लोगों से शेयर करूँ जिससे आप भी बच सकें। तो नंबर 1 जो है वो है हर वक्त सबको सब कुछ ना बताएं, बल्कि आप ज़हन नशीन कर लें कि ज़रूरी नहीं है कि सबको सब कुछ जो है ना आपने हर वक्त बताना है, वो ज़रूरी नहीं है। बल्कि कभी भी अपने प्लान, अपने गोल्स या अपनी जो है कामयाबी की जो है ना कोई भी चीज़ आप अगर जा रहे हैं ना उसकी तरफ, तो कभी भी मत बताएं। खामोश रहने में ना जो है जितनी ताकत है ना, आप यकीन करें उसमें किसी चीज़ की कोई ताकत नहीं है। जब आप इस रूल को अप्लाई करेंगे ना तो अपनी लाइफ में ये आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने ये नाम बताकर खामोश रह के आपने उससे कितना फ़ायदा हासिल किया है। आपको कोई काम भी हो, बहुत से लोग जो होते हैं ना वो ओवर शेयरिंग होते हैं, उनकी आदत होती है, वो अक्सर बता देते हैं कि हमारा अगला प्लान क्या है, और लोग इतनी चालाकी से पूछ लेते हैं। हमें ऐसे लोगों का पता नहीं होता कि वो ऐसे कौन से लोग हैं जो हमसे पूछ लेते हैं और हम खुशी खुशी जो होते हैं ना बातें बता देते हैं। कुछ बातें होती हैं जो छोटी होती हैं बातें, और कुछ बातें बड़ी भी हो सकती हैं। और जब हम ये बताते हैं ना तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दिल से जो है ना आपसे खुश भी होते हैं, और बहुत सारे लोग जो होते हैं ना बज़ाहिर तो आपको शो कर रहे होते हैं मगर वो अंदर से जो होते हैं ना वो खुश नहीं होते हैं। इसलिए जो है ना अपने प्लान जो है ना मत बताया करें। मैंने भी बहुत से लोगों को ना देखा है जो अपने प्लान के बारे में बहुत कुछ नहीं बताते और यकदम से जो है ना एकदम से जो है ना सरप्राइज़ करते हैं। तो आपने ये कोशिश करनी है कि अपने तक जो है अपने प्लान को जो है वो रखा करें ताकि पूरे हो जाए ना जब आपके प्लान, और जब जाके आपका काम जब पूरा हो जाता है ना तो आप तब शेयर किया करें। हम तो मासूमियत से हर बात बता देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि सामने वाला खुश होगा कि नहीं होगा। मेरे साथ जो है ना बहुत एक्सपीरियंस ऐसे हुए हैं जिससे मैंने बहुत नुकसान उठाया है, और मुझे जो है ना वो जो नुकसान जो मैंने उठाया ना वो मुझे तबाही के ऐसे मोड़ पे जो है ना वो लाके खड़ा कर दिया है ना, जिससे निकलने के लिए मुझे अपनी ज़िंदगी का मज़ीद हिस्सा जो है ना वो सर्व करना पड़ रहा है। और इंशाल्लाह मैं ज़रूर इससे निकलूँगी, इस फेज़ से ज़रूर निकलूँगी, क्योंकि अल्लाह जानता है हमारी नीयतों को, मगर लोगों की नीयत का हमें जो होता है ना वो कुछ पता नहीं होता, जिससे वो हमें धोखा दे रहे होते हैं। हाँ, कुछ लोग
लोग ऐसे होते हैं जो आपको बता देते हैं कि कौन कितना जो है ना हमारे साथ जो है ना वो सिंसियर है। वैसे तो जो मैं ज़्यादा अगर देखूँ ना तो बहुत से करीबी रिश्तेदार ऐसे होते हैं या फ्रेंड्स होते हैं, वही अक्सर जो होते हैं ना हमारी आँखों में जो है ना वो खोलते हैं। उन्होंने ही हमें जो है ना हमेशा बताया है कि हम जो है ना अगर उन पे अंधा एतमाद करते हैं और वही बताते हैं आप वाक़ई ही अंधे हो। बेहतर है कि लोग अगर आपको अंधा बनाते हैं तो उस अंधेपन से बचने के लिए बेहतर है कि आप उनको ऐसी बातें बताएं ही ना, जैसे वो खुद की अपनी बातें जो होती हैं ना छुपाते हैं, आप भी वैसे छुपाएं। सेकंड पॉइंट है, हर चीज़ का टाइम है। ये बातें हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि समझदारी ये नहीं होती है कि हम हर बात जो है फ़ौरन जवाब देना चाहिए। कभी कभी चुप रहकर भी जो होता है ना वक्त को जवाब देने का जो होता है ना वो उसको देना चाहिए वक्त को। जैसे कहते हैं ना कि वक्त जो है ना बेहतरीन जवाब देता है। जिस तरह कहते हैं ना कि वक्त बेहतरीन मरहम है, इसी तरह जो होता है ना वक्त भी बहुत बेहतरीन जवाब देता है। जब हम चुप रहते हैं ना तो वक्त ऐसा कमाल का जवाब देता है ना कि अक्सर हम भी कहते हैं कि अच्छा हुआ हम उस वक्त पर नहीं बोले, वक्त ने जवाब दे दिया। अगर आप इस बात पर मैं भी अगर कहूँ ना कि मेरे साथ भी वक्त ने बहुत साथ दिया है। मैं नहीं बोलती थी मगर मेरे साथ जो है ना हमेशा मेरे वक्त ने दूसरों को जवाब दिया है। और मैं भी कहती हूँ कि अच्छा हुआ कि मैं नहीं बोली उस वक्त पर, क्योंकि वक्त जो होता है ना सबको सब कुछ बता देता है। कुछ मौक़ों पर जो होता है ना खामोश रहना समझदारी होती है। खामोश रहने का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता है कि आप बुज़दिल हैं, आप डर गए हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपने जो है ना अपने मामलात अल्लाह पर छोड़ दिए हैं, वक्त पर अपना फ़ैसला छोड़ दिया है, तो आप जो है ना रिलैक्स फ़ील करेंगे। तीसरा पॉइंट है, लोगों को जो है ना उसकी रिस्पेक्ट करें मगर एक हद तक। कभी भी जो है ना हद से ज़्यादा जो है ना उनको सर पर मत चढ़ाएं। लोगों को हर रिश्ते का जो है ना एक मकाम होता है, हर रिश्ते की एक स्पेसिफिक जो होती है ना उसकी मखसूस जगह होती है, रिस्पेक्ट होती है, सबको दें। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है ना कभी भी जो है ना वो मेरे ख्याल से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जो लोग आपको लाइटली लेते हैं उनको आपकी खामोशी अगर समझ आती है कि आप जो है ना कि आपकी कितनी वैल्यू है। अक्सर लोग जो होते हैं ना अपने काम से काम रखते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं, अपनी सारी जो है वो ड्यूटी जो होती है वो करते हैं, लेकिन उनको जो है ना ढोल बजाने की आदत होती है। आप ढोल बजाना जो है ना आप कहेंगे क्या होता है ढोल बजाना, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि हर काम को जो है ना अगर कर लिया ना तो उसको ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के बताना है मैंने ये काम किया है, मैंने ये काम किया, ये मेरा क्रेडिट है और ये क्रेडिट की जो है ना वो मेरी वजह से ही सब कुछ हुआ है। जब आप काम कर रहे होते हैं ना तो सामने वाले को पता होता है कि ये बंदा कितना अच्छा है या उसने कितना काम किया है। जैसे किसी ने अगर अच्छा काम किया है तो सबको पता चल जाता है कि किसने अच्छा काम किया है, किसने ठीक काम किया है। चाय की बात कर लेते हैं। अगर मेहमान आए हैं तो चाय किसने बनाई है सबको ही पता है कि कौन गया है चाय बनाने के लिए, किसने गया। और बस जो चाय बनाने वाला है वो ये कहेगा कि फ़लाँ बंदा नहीं था तो मैंने जाके जल्दी से चाय चढ़ा दी ताकि मेहमान आए हुए थे। तो अपना नाम बनाने के लिए जो होता है ना कोई काम भी होता है ना उसको खामोशी से करें। उसका जो होता है ना टाइम जो होता है ना हमेशा जो होता है ना वक्त ही उसका जवाब दे देता है कि किसने काम किया है। एक पॉइंट है जी सबसे बहुत ही ज़बरदस्त मुझे जो लगता है ना नंबर 4 पॉइंट है, मैं अपनी लाइफ से निकाल दें। जो मैं नामा है ना आपने छोड़ देना है। मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ये छोड़ देंगे ना अपनी ज़ात से मैं निकाल कर देखें तो आपको जो है ना बहुत अच्छा महसूस होगा। बहुत सारे लोगों को जो होता है ना मैं की बीमारी होती है। मैं बस ये कहती हूँ कि बनाने वाली सिर्फ अल्लाह की ज़ात है और बस तारीफ़ें उसी की हैं और हमें इस चीज़ के लिए उसका शुक्र अदा करना चाहिए। अपने व्लॉग में मैंने अपने सारी डेली रूटीन में तो मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं कि मैं क्या करी। वैसे आपने सब कुछ देख तो लिया होगा। मैंने चने की दाल जो थी गोश्त बनाया था और ये रात का कुछ क्लिप थे जो मैं रात पानी लेके ऊपर आती हूँ। जब हम वॉक के लिए ऊपर आते हैं परिंदों के लिए पानी डालती हूँ और ये फिर अगले दिन रात का जो है ना उसी दिन की रात की 2 टाइम का मैं दिखा रही हूँ। रात का टाइम के पानी भी डाल रही हूँ और ये जहाज़ ऊपर से गुजर रहा था वो भी दिखा रही हूँ। अभी आप जहाज़ भी देखेंगे जो मैं दिखा रही थी। तो आते हैं वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि सब तारीफ़ें जो हैं वो अल्लाह ताला की हैं, शुक्र अदा करना चाहिए हमें उसका। हम इस दुनिया में आए हैं सिर्फ टेम्परेरी आए हैं, हमने कुछ अर्सा रहना है और वापस जो है उसी की तरफ जाना है। और जो हमारे साथ रहेगा ना वो है हमारा अमाल नामा, यानी कि हमने क्या क्या किया, हमने लोगों के साथ क्या अच्छा किया है और क्या बुरा किया है और किस तरह से उनको नुकसान पहुंचाया है या फ़ायदा पहुंचाया है। और बाज़ दफ़ा हम सोचते हैं कि हम इस जगह पे अपना बदला भी ले सकते थे मगर हमने नहीं लिया, हम खामोश हो गए और हमने मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है। ये सब चीज़ें जो होती हैं ना सब्र बर्दाश्त ये सब आपकी जो है ना नामे अमाल हैं कि आपने क्या चीज़ें अच्छी की हैं, क्या क्या बर्दाश्त किया है और क्या आपने बुरा किया है। ये हमारी फ़ाइल बन रही होती है। अगर हम खामोशी को गहराई से देखें ना तो खामोशी एक इबादत है। आपको खामोश रहने
करने का तो सवाब मिलेगा ही मिलेगा। और ये इतना ज़बरदस्त है ना कि आप खामोश रहें और सब चीज़ें अल्लाह पे छोड़ दें। 5 पॉइंट है, आप जो है जज्बाती तौर पे जो है ना वो कैसे मजबूत बन सकते हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि जो मासूम लोग होते हैं ना वो जल्द टूट जाते हैं, क्योंकि वो जल्द जो है ना दूसरों पे ट्रस्ट कर लेते हैं, यकीन कर लेते हैं। क्योंकि वो दिल के अच्छे होते हैं, साफ़ होते हैं, सच्चे होते हैं, और इसलिए जो है ना वो नुकसान उठाते हैं, उन्हें तकलीफ़ होती है। लेकिन जब लोगों पर यकीन करते हैं, हर दफ़ा यकीन उनका जब टूटता है ना, अक्सर होता है कि मासूम लोग जो होते हैं ना, जितने जो वो काबिल होते हैं ना, मगर दूसरे लोग उनके कंधे पे पाँव रख कर ना जब आगे निकल जाते हैं ना, फिर वो चुपचाप जो होते हैं ना वो उनको देख रहे होते हैं। अच्छा, बातें करते हुए पता ही नहीं चलता वीडियो ख़त्म हो जाती है। अभी टॉपिक्स जो होते हैं वो बच गए होते हैं, बातें काफ़ी सारी रह जाती हैं। तो इंशाल्लाह नए व्लॉग में जो है वो शुरू करेंगे। अगर कोई व्लॉग में बात अच्छी लगी हो मेरी, तो ज़रूर मुझे इस टॉपिक पे जो है ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा अच्छा लगा। इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा।